युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। वन ऑफ दी वेरी इम्पॉर्टेंट श्लोक है और इसको तो हमें याद कर ही लेना चाहिए। और ये श्लोक बताने से पहले मैं बताऊंगा कि पिछले श्लोकों में भगवान क्या डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले श्लोकों में क्या भगवान बता रहे थे? भगवान बता रहे थे कि मन को कैसे बैलेंस करना चाहिए। और अब इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि शरीर की क्रियाओं को कैसे बैलेंस करना चाहिए। अब आज वाले इस श्लोक में एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि कल वाले श्लोक में भगवान ने प्रतिकूल बातों पर चर्चा की थी कि योग के प्रतिकूल क्या क्या चीज़ें हैं, और आज वाले श्लोक में भगवान अनुकूल क्या क्या है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य, कि जो आहार और विहार में युक्त होता है, युक्त अर्थात बैलेंस्ड, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो कर्म करने में भी बैलेंस्ड होता है। ऐसे पागलों की तरह दिन रात नहीं लगा रहता। शास्त्रों में जैसे लिखा है कि हमें कर्म कितना करना चाहिए, 8 घंटे करना चाहिए, उससे अधिक करेंगे तो फिर तो गधा बन जाएंगे। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जो बैलेंस में अपनी नींद लेता है 6 घंटे और फालतू नहीं सोता। और योगो भवति दुखा, ऐसे योग के द्वारा ही उसके सारे दुख इस संसार के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सब खत्म हो जाते हैं। ये श्लोक का एक साधारण अर्थ है। इस श्लोक के तात्पर्य में एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी का उदाहरण बता रहे हैं। अब रूप गोस्वामी का उदाहरण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी तो बैलेंस करके चल ही नहीं रहे, वो तो दिन में 2 घंटे सो रहे हैं। और यहाँ पे श्लोक आ रहा है कि सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तो जब श्लोक ये आ रहा है तो फिर एग्जाम्पल भी कुछ वैसा आना चाहिए ना जिसकी लाइफ बैलेंस में चल रही हो। लेकिन एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया रूप गोस्वामी जी का, कि रूप गोस्वामी 2 घंटे सोते थे, इसलिए हमें भी 2 घंटे सोना चाहिए। अगर प्रभुपाद हमें यही शिक्षा दे रहे हैं तो फिर इस श्लोक में ये क्यों कहा गया है कि सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए? तो बहुत समझना मुश्किल है अगर कोई ध्यान से इस श्लोक को पढ़े तो। क्योंकि एक तरफ बैलेंस करने को भी कहा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है 2 घंटे सो। तो और हरिदास ठाकुर तो बिना कुछ खाए पिए बस नाम जप करते जा रहे हैं। तो क्या हमें भी हरिदास ठाकुर की तरह करना है क्या? और अगर हम भी उनकी तरह करेंगे, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर की तरह, तो हमारी तो भक्ति खत्म हो जाएगी और कमज़ोर भी पड़ जाएंगे और अंधे भी हो जाएंगे और पागल भी हो जाएंगे, सिर चकर आ जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल? क्योंकि रूप गोस्वामी जो हैं वो आइडियल है हमारे। तो इस श्लोक को अपने जीवन में पालन करके हमें एक दिन रूप गोस्वामी जैसा बनना है। वो हम तभी बन पाएंगे जब हम इस श्लोक को, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे। ये श्लोक एक्चुअली नव साधकों के लिए है, एडवांस डिवोटीज़ के लिए नहीं है, रूप गोस्वामी जैसे महान भक्तों के लिए। ये योगारूढ़ के लिए है, योगारूढ़ के लिए नहीं है ये श्लोक। योगारूढ़ बनता कैसे है? योगारूढ़ बैलेंस करके बनता है, तो उसको ये श्लोक अप्लाई करना है। लेकिन जब वो योगारूढ़ बन जाएगा तो फिर वो रूप गोस्वामी की तरह 2 घंटे भी सोएगा तो उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा और वो भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर पाएगा, सिद्धि मिलेगी उसको योग, उसी योग के द्वारा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो रूप गोस्वामी की तरह नहीं कर सकते उनके लिए श्लोक है, वीक हार्टेड, कमज़ोर लोगों के लिए। उनको बताया जा रहा है कि तुम बैलेंस करके भी चलो। जब बैलेंस करके चलोगे फिर धीरे धीरे तुम भी अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद भी रात को 2-2 बजे उठ के बुक्स राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 10:30 से 2:30 बजे तक कभी हमें जागना ही नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तो पूरी रात जाग रहे थे, तो क्या है वो तो फिर, और ये श्लोक तो फिर वो हो गया, इसके अकॉर्डिंग खुद नहीं चल रहे श्रील प्रभुपाद। तो इसको ऐसे ही समझेंगे कि ये श्लोक योगारूढ़ के लिए है, एक नियोफाइट के लिए। एडवांस जो है उसके लिए नहीं है, एडवांस्ड बनने के लिए ये श्लोक है। जब हम भी योगारूढ़ हो जाएंगे तब हम 2 घंटे सो सकते हैं, रूप गोस्वामी की तरह कर सकते हैं, प्रभुपाद की तरह कर सकते हैं। उससे पहले हमें बैलेंस करके ही चलना है। क्योंकि अभी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो फिर गैस बनेगी एक तो पेट में, सिर चकराएगा, सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, और हम पागल भी हो सकते हैं अगर कम सोएंगे तो। क्योंकि कम सोने, नींद ना आने के कारण ही तो व्यक्ति पागल होते हैं। और खाएंगे नहीं तो फिर कमज़ोर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, फिर कोई सेवा भी नहीं कर पाएंगे, वीकनेस ही होती रहेगी। तो ये चीज़ें जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है उस अवस्था में फिर अगर कोई साधक ये करता है तो फिर उसका शरीर खराब नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंदर से पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है और मन अंदर से पूरा खुश है। मन अभी खुश है नहीं, किसी तरह से योग साधना कर रहे हैं, अपना भक्ति योग कर रहे हैं हम, और योगी अपना योग कर रहे हैं, मन खुश है नहीं और हम
खींचते रहेंगे अपने आप को तो फिर क्या होगा, तो स्ट्रेस आएगा, बहुत स्ट्रेस आएगा, तो फिर ये चीज़ें एक टाइम के बाद करनी मुश्किल हो जाएंगी और फिर फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए ये बताया जा रहा है कि बैलेंस करके चलो। जब तक तुम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक तुम्हें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जब शुद्ध भक्त बन जाओगे तब फिर तुम श्रील प्रभुपाद की तरह कर लेना। और दूसरा पॉइंट, श्रील प्रभुपाद इसलिए भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल, क्योंकि ये बताने के लिए कि श्री रूप गोस्वामी ने ये जो अवस्था है 2 घंटे सोने वाली, नींद को अत्यंत जो कम किया हुआ है, वो अवस्था कैसे प्राप्त की? वो अवस्था प्राप्त की उन्होंने हायर टेस्ट के द्वारा। जब तक हमें हायर टेस्ट की प्राप्ति नहीं होगी भक्ति में, भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति रसामृत सिंधु की एक बूंद की प्राप्ति भी नहीं होगी, तब तक हम उनकी नकल नहीं कर सकते महान भक्तों की। हमें श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुकरण करेंगे तो फिर फंसेंगे। वो हमारा लक्ष्य है रूप गोस्वामी की तरह बनना। अभी हमें आर्टिफिशियली करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बैलेंस करके चलो, फिर तुम भी वैसे कर लेना, 2 घंटे सो लेना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा भी था गर्ग मुनि को कि जैसे जब श्रील प्रभुपाद ने बेल बजाई और गर्ग मुनि भागे भागे आए, प्रभुपाद के डिसाइपल, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं रात के 2 बजे बुक्स राइटिंग कर रहा हूँ, तो तुम कहाँ थे? तो उसने कहा प्रभुपाद मैं सो रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा मैं जाग रहा हूँ और तुम सो रहे हो? तो उसने कहा प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम क्यों नहीं शुद्ध भक्त? तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, अब ये नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि गर्ग मुनि जी को उसी वक्त ही वैसे करना शुरू कर देना चाहिए था प्रभुपाद की तरह। वो तो सच में बीमार हो जाते। प्रभुपाद को तो हायर टेस्ट की प्राप्ति है, उनको हायर टेस्ट की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद के कहने का अर्थ था कि तुम भी इस श्लोक को अप्लाई करके अपनी लाइफ में बैलेंस करके तुम्हें भी शुद्ध भक्त बनना है। अभी इमीडिएटली नहीं, प्रैक्टिस करो ताकि तुम भी शुद्ध भक्त बन पाओ। एक दिन ऐसा स्तर तुम्हारा भी आना चाहिए जैसा मेरा स्तर है। ये लक्ष्य तो बना के चलो। तुम्हें रात को सोते हुए दुख भी नहीं हो रहा तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? एटलीस्ट दुख तो होना चाहिए कि मैं समय बर्बाद करने जा रहा हूँ 6 घंटे। क्योंकि अगर हायर टेस्ट लक्ष्य नहीं है तो फिर बैलेंस करने का, युक्त आहार विहार से कोई फ़ायदा नहीं है अपनी लाइफ को। और अगर कोई हायर टेस्ट की प्राप्ति करना भी चाहता है और बैलेंस नहीं कर रहा तो भी उसको उस योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आयुर्वेद का भी ये श्लोक सारी है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ेंगे। हमें ज़्यादा हाइपर नहीं होना कि नहीं आज ही मैं सब कुछ कर दूंगा, आज ही मैं। क्योंकि एक बाबा जी तो उन्होंने नकल करनी शुरू कर दी रघुनाथ दास गोस्वामी की। 3 दिन में एक बार थोड़ा सा मट्ठा पी रहे हैं और फिर एक टाइम के बाद जाकर 4 महीने उन्होंने ऐसे किया और फिर उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया और वो एक्सट्रीमली बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो रघुनाथ दास गोस्वामी की नकल करने का प्रयास कर रहे थे। तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण नहीं करना, उनकी नकल नहीं करनी, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है, अनुसरण करना है। तभी हमें योग में सिद्धि प्राप्त होगी, अपने भक्ति योग में। तो इसलिए हायर टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और उसी उद्देश्य से ही भगवान ने श्लोक बोला। तो योगियों के लिए इसका क्या अर्थ है? युक्त आहार विहारस्य। योगियों के लिए अर्थ है इस श्लोक का कि युक्त आहार अर्थात खाना बैलेंस खाना चाहिए अपना, 2 टाइम या एक टाइम खाते हो तो चलो, और एक टाइम खाएं और एक्सरसाइज करें। विहार मतलब एक्सरसाइज, अपने आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा वो सब आसन करें सब। और ओशो जैसे लोग क्या कहते हैं इस श्लोक पे कि युक्त आहार विहारस्य, कि युक्त अर्थात खाना खाओ और विहार मतलब सेक्स करो दबा के। ये नॉनसेंस मतलब है ओशो के द्वारा इस श्लोक का। और डिवोटीज़ के द्वारा इस श्लोक का क्या अर्थ है कि आहार मतलब साधना, अपनी चैंटिंग और अपनी बुक रीडिंग और जो भी हेयरिंग, ये अपना आहार, ये जो आहार है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सही से लो। और फिर विहारस्य, और फिर तुम विहार कर पाओगे अर्थात प्रचार कर पाओगे भोगियों में जाकर। जब खुद ही तुम अपना प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो फिर दूसरों को भी क्या बांटोगे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि हमारा जो कर्म है और जो चेष्टा है उसमें बैलेंस होना चाहिए। मतलब कर्म और चेष्टा सेम होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर से होना चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर से कुछ कर रहे हैं और अंदर कुछ और सोच रहे हैं। डिप्लोमेटिक नहीं बनना चाहिए हमें। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु का एक और अर्थ ये है कि हमें रूल्स रेगुलेशंस अच्छी तरह फॉलो करने चाहिए। एक सही चेष्टा के साथ हमें कर्मसु रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि इस तरह से हमें अपनी नींद और जागना सब बैलेंस में करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। और अगर पूरी रात नहीं सोए, जगराता की है एकादशी के कारण या जन्माष्टमी के कारण या किसी गौर पूर्णिमा इत्यादि में पूरी रात आप चैंटिंग कर रहे हो तो फिर अगले दिन में फिर आप 3 घंटे ही सो सकते हैं। ये धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि योगो भवति दुखा, जो इस तरह से योग करेगा उसके सारे दुख
ख़त्म हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख, सारे दुखों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात योग का जो रास्ता है वो अब दुखमय नहीं रहेगा, बहुत सुखपूर्वक वो अपने इस भक्ति योग प्रोसेस को कर पाएगा अगर बैलेंस करके चलेगा। अगर बैलेंस करके नहीं चलेगा महान भक्तों की तरह, तो फिर वो फॉल डाउन हो जाएगा, उसका शरीर भी खराब होगा और भक्ति भी खराब हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगा अल्टीमेटली। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की